बोल देव नारायण भगवान की जय। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जय। आपका अपना भाई प्रेम गुर्जर अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा संभाग अध्यक्ष भोपाल मध्य प्रदेश। भाइयों, मैं 25 सितंबर को जो गुर्जर समाज के द्वारा महाकुंभ महापंचायत रखी गई थी उसके संबंध में चर्चा करने के लिए आपसे आया हूं। भाइयों, जैसा कि आपको पता है, गुर्जर समाज कुछ विशेष मुद्दों को लेकर एक महापंचायत गुर्जर समाज के द्वारा बुलाई गई थी। उस महापंचायत में कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा होनी थी। जैसे कि आपको पता है, आकाश गुर्जर एक भाई था अपना गुर्जर समाज का, उसका अचानक से पुलिस के द्वारा बर्बरता से उसकी हत्या कर दी जाती है। वो भाई 1 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, पुलिस उसको गोलियां मारती है। सब लोग हार मान जाते हैं, पर उसकी मात्र शक्ति ने पीछा नहीं छोड़ा और उस भाई को न्याय दिलवाया। जब उस भाई को न्याय मिल गया, फिर भी सरकार की तरफ से उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई और पुलिस प्रशासन पर भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद में गुर्जर समाज के जो महापुरुष हैं, उनको आप देख रहे हो लगातार एक के बाद एक को टारगेट कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। उन्हें टीन में कैद कर रखा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। गुर्जर समाज के महापुरुष जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज थे, उन पर भी चर्चा होनी थी। इसके बाद में भाइयों, आपको पता होगा, बोरेश्वर का मंदिर जहाँ से गुर्जर समाज का बोर्ड लगा हुआ था, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके मतलब एक सेना है, कोई करनी सेना, उसका प्रदेश अध्यक्ष आता है, उस पर कालिक पोत देता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती और बोर्ड को उखाड़ कर कलेक्टर महोदय के द्वारा घर पर रख दिया जाता है। इसके बाद में भाइयों, तेली का मंदिर, बटेश्वर का मंदिर और रेलवे स्टेशन, जहाँ पर गुर्जर समाज के नाम लिखे हुए थे, वो सारे नाम गुर्जर समाज के जगह जगह से हटाए जा रहे हैं। भाइयों, मैं सरकार और प्रशासन और शासन से ये पूछना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज पर ही ऐसा अत्याचारी रवैया क्यों, गुर्जर समाज को ही हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है। जैसा कि भाइयों आपको पता होगा, रक्षाबंधन के टाइम पे 5 भाई हमारे गुर्जर समाज के जाते हैं। 5 भाइयों की एक धधकती भट्टी में फैक्ट्री में उनकी आग लगने से मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर भी गुर्जर समाज आवेदन देता है, ज्ञापन देता है, सब कुछ करता है, पर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से वहाँ पर भी नहीं की जाती है। भाई, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आप आ जाओ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में 45 सीटों पर गुर्जर वोट हमेशा निर्णायक सिद्ध होते हैं। उन 45 सीटों पर कम से कम 20-20, 25-25 सीट गुर्जर समाज को दोनों पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से दी जानी थी, पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी गुर्जर समाज को नहीं दिया जा रहा है। हमने वहाँ भी वो भी मांग रखी थी कि हमारी ये भी मांग पूरी करी जाए, समाज के काउंटिंग के हिसाब से भी टिकट दिए जाएँ, जहाँ पर हम भावल लें वहाँ पर हमें हमारे हिसाब से मौका दिया जाए, पर वो मौका भी सरकार के द्वारा गुर्जर समाज को उससे भी वंचित किया जा रहा है। भाइयों, इन सब मुद्दों को लेकर 25 सितंबर को गुर्जर महापंचायत में फूलबाग मैदान में सारे गुर्जर भाई मध्य प्रदेश के इकट्ठे हुए और अलग अलग प्रदेशों से गुर्जर समाज के बड़े बड़े नेता वहां पर आए। पर जब सारा कार्यक्रम हो गया, जब तक वहां पे हमारे नेताओं ने मन से आह्वान भी किया कि कोई शासन या प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार नागरिक या जिम्मेदार अधिकारी आए, हमारी मांगें सुने, हमारा ज्ञापन ले, पर वहाँ पर 60,000 70,000 पब्लिक इकट्ठी थी। सबसे पहला फेलियर तो प्रशासन का ये रहा वहाँ पर कि कोई भी व्यवस्था वहाँ पे चाक चौबंद पुलिस की नहीं की गई। जब गुर्जर समाज जाने लगा, उन्होंने सोचा भाई 1 घंटे इंतज़ार कर लिया, हम लोग कलेक्ट्रेट पे जाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा कर के हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। जब गुर्जर समाज वहाँ पर पहुँचा तो कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में जाकर मिल जाते हैं और उनके एक राजेंद्र सिंह नरूगा करके राजस्थान से हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट में खुद बोला है कि जहाँ पर तुम कार्यक्रम करते हो, जहाँ पर तुम रैलियाँ निकालते हो, वहाँ पर मैं अपने समाज के लोगों को भेजता हूँ, वो तुम्हारे लोगों के कार्यक्रम को बिगाड़ते हैं। जब स्वयं इंसान अपने खुद के मुँह से, खुद के वक्तव्य से इस चीज़ को मानने को तैयार है कि हाँ, कार्यक्रम हमने बिगड़वाया है, बिल्कुल सामाजिक धारणा के साथ गुर्जर समाज को टारगेट किया है, फिर भी गुर्जर समाज को बदनाम करने का काम क्यों किया जा रहा है। गुर्जर समाज पर जैसे ही पहुंचे, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ना स्टार्ट पुलिस प्रशासन के द्वारा कर दिया जाता है और कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से वहां पर उपद्रव होता है। उस उपद्रव के आरोपी गुर्जर समाज को बना दिया जाता है। गुर्जर समाज के जो समाज सेवी हैं, गुर्जर समाज के लिए जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं,
उन भाइयों पर रासुका की मांग की जा रही है। उन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा उन लोगों ने दंगे भड़काए, उन लोगों ने सारे काम करे। गुर्जर समाज को एक तरफ से टारगेट किया जा रहा है, गुर्जर समाज को बदनाम किया जा रहा है, पर वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है भाइयों। और गुर्जर समाज उनके एक एक नेता अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी शासन प्रशासन की मांग मनवा रहे हैं, शासन प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, पर गुर्जर समाज का मध्य प्रदेश से लगाकर राजस्थान तक ऐसा कोई भी नेता, बड़ा चेहरा अभी तक सामने नहीं आया कि जिन्होंने आवाज़ उठाई हो और इस दमनकारी शासन के खिलाफ बोला हो। मैं उन गुर्जर समाज के नेताओं को और मेरे गुर्जर समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, जब ये नेता समाज पर आपत्ति आई है, समाज पर विपत्ति आई है और समाज के लिए ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, तो मेरे गुर्जर भाइयों, इन लोगों को आप इनको भी वोट की चोट से बताना कि गुर्जर समाज उसी का साथ देगा जो गुर्जर समाज के साथ होगा। जब पूरी समाज विपत्ति में है और आज आप नहीं बोल सकते हो, आपको हमने जगह जगह प्रदेशों में, तहसीलों में, जिलों में, विधानसभाओं में जगह जगह आप लोगों को हमने बिठाने का काम किया है, पर जब गुर्जर समाज पर आपत्ति है तो कोई भी गुर्जर समाज का नेता आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है भाइयों। अन्य समाज के लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं, पर गुर्जर समाज के नेता आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। यह गुर्जर समाज की बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी भूल है कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व, ऐसे लोगों को गुर्जर समाज दायित्व देती है और इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो कल समाज को ही खाने का काम करते हैं। भाइयों, मेरा सभी से निवेदन है, गुर्जर समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब, दिल्ली, जगह जगह से, सारे प्रदेशों से, जम्मू कश्मीर तक के गुर्जर भाइयों, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के गुर्जर जेल भरो आंदोलन में 12 तारीख को आ रहे हैं ग्वालियर में। और इस शासन प्रशासन को इतने ही झूठे मुकदमे और इतनी झूठी मतलब शासन का इनको प्रतिनिधित्व करना है, तो गुर्जर समाज के लाखों लोग अगर जेल भरो आंदोलन में अपना अपना गिरफ्तारी देंगे। सरकार से मेरा कहना, आप अपनी जेल बड़ी करवा लें। कितने गुर्जरों को आप बैठना चाहोगे, कितने गुर्जरों को आप अंदर कर सकते हो, करिए, पर गुर्जर समाज मुगलों से नहीं दबा, अरबों से नहीं दबा, अंग्रेज़ों से नहीं दबा, तो आपसे भी दबने का काम नहीं करेगा। गुर्जर समाज पहले भी बागी हो गया था, आज आप गुर्जर समाज को बागी करने पर मजबूर कर रहे हो। गुर्जर समाज आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। और भाइयों, अधिक से अधिक हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, जितने भाई जिसमें गुर्जर का खून है, सभी भाई 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन में ग्वालियर पहुँचे और इस निकम्मी बहरी अंधी सरकार को जवाब देने का काम करें भाइयों। बोल देवनारायण भगवान की जय। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जय।